हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। आज की दिन भर की खबरें जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, जो नियोजन इकाई से जुड़ी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे एक-एक करके। अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, छठवें चरण के नियोजन से बगैर काउंसलिंग बाहर हो जाएँगे करीब 5,000 अभ्यर्थी। जी हाँ, ये कारण स्पष्ट नहीं है कि क्यों बाहर हो जाएँगे अभ्यर्थी, किस कारण से इनका मेरिट लिस्ट से नाम हट गया। ये अभी कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन अनुमानित और बहुत बड़ी तादाद में ये कही जा रही है कि पंचायत चुनाव के बाद जो नए प्रतिनिधि आए हैं, उनका ये उनका उनके द्वारा की गई कुछ अरंगा है या वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस मसले से 5,000 अभ्यर्थी की भविष्य अधर में है। मसला क्या है? मुद्दा क्या है? ये वक़्त ही तय करेगी, क्योंकि आधिकारिक तौर पे या अखबारों ने अभी पुष्टि नहीं की है कि किस कारण से काउंसलिंग से बाहर हो जाएँगे करीब 5 अभ्यर्थी। आइए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है उसके डिटेल्स में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि छठवें चरण के बाद ही सातवें चरण स्टार्ट होगी। छठवें चरण इतना कॉम्प्लिकेटेड रहा है, इतनी केस, इतनी बहुत सारे अड़चनों के बाद ये बढ़ रही है आगे, और सरकार बोली भी है कि फरवरी में नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। तो 5,000 जो अभ्यर्थी काउंसलिंग से बाहर हो जाएँगे, तो फिर काउंसलिंग एक साथ जो नियुक्ति देने पत्र देने की बात सरकार कर रही है, वो कैसे पूरी करेगी? अगर फरवरी में भी वो नियुक्ति पत्र नहीं देती है, छठे चरण की काउंसलिंग पूरी नहीं होती है, तो सातवें चरण का कल्पना करना मार्च-अप्रैल में ये अपने आप से झूठ बोलने के ही समान है। देखिए आगे क्या कुछ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 नियोजन इकाइयों की तीसरी राउंड में भी नहीं हो सकेगी काउंसलिंग। 11 से शुरू हो रही है काउंसलिंग, तैयार नहीं है अंतिम मेधा सूची। पहले तैयार थी कहा जा रहा है, लेकिन उसको फेरबदल किया गया, जिसके कारण से अब अंतिम मेधा सूची तैयार नहीं है। लेकिन फेरबदल नए प्रतिनिधि के द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया, यह कहा नहीं जा सकता। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तैयार नहीं हुई अंतिम मेधा सूची। छठे चरण में इतनी अड़चनें आई कि सातवें चरण भी बिना अड़चनों की कल्पना नहीं की जा सकती। नोटिफिकेशन आने की देर है, देखिए क्या होता है। बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो जब भी इंटरव्यू देते हैं या मीडिया के जो सवाल के जवाब या किसी कैंडिडेट के सवाल का जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं कि जल्द ही छठे चरण चरण समाप्त होगी और सातवें चरण शुरू होगी, लेकिन डेट कोई फिक्स नहीं है। 2019 में शुरू छठवें चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया से करीब 5,000 अभ्यर्थी बगैर काउंसलिंग में शामिल हुए ही बाहर हो जाएंगे। नियोजन इकाइयों की लापरवाही से अब तक अंतिम मेधा सूची तैयार नहीं हो सकी है, ये विडंबना ही है। 17 जनवरी से छठे चरण के नियोजन के तहत तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो रही है। इसमें 21 नियोजन इकाई शामिल नहीं हो सकी है, जहां करीब 100 रिक्तियां। इन नियोजन इकाइयों के लिए 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। और जुलाई में पहले एवं अगस्त में दूसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान भी जिले से संबंधित नियोजन इकाइयों को मेधा सूची जमा कराने को कहा जाता रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी इसी हफ्ते शुरू हो रही है। लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट जो है वो जमा नहीं किया गया है, मेधा सूची जमा नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, इसकी कारण आप भी जान सकते हैं। जानते होंगे, क्योंकि वो इसमें कुछ न कुछ अपने कन्वेंस कैंडिडेट को शामिल करना चाहते होंगे। नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाइयाँ काउंसलिंग में शामिल नहीं होगी। इसमें 12 नियोजन इकाइयाँ नगर परिषद या नगर पंचायत में विलय हो चुका है। हालाँकि निवर्तमान नियोजन इकाइयों को ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करनी है। देख सकते हैं 10 जनवरी 2022 का ये है कि काउंसलिंग पूरी करानी है, लेकिन अब तक यहाँ मेधा सूची के लिए कोई तैयारी नहीं हुई है। नियोजन इकाइयों के सचिव के खिलाफ विभाग की ओर से प्रपत्र का भी गठित हुआ है। प्रपत्र क इस तरह 9 पंचायत नियोजन इकाइयों ने जिला मुख्यालय के निर्देश के बाद भी अब तक मेधा सूची नहीं दी है। इसमें औराई प्रखंड की 4, मोतीपुर की 2, कटरा की 1, बंदरा की 1 एवं गायघाट की 1 नियोजन इकाई है। नियोजन इकाइयों के सचिव के खिलाफ विभाग की ओर से प्रपत्र को भी गठित किया गया, लेकिन ये कितनी कारगर है, कितनी कार्रवाई ज़मीनी स्तर पे होती है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अखबारों की सुर्खियाँ ही कार्रवाई सिर्फ बटोरती रही आ रही है। अब यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो छठे चरण की बात की है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि औलियाबाद 3 शिक्षकों के भरोसे 95 शिक्षकों का भविष्य अधर में है। 95 छात्रों का भविष्य, 3 शिक्षकों के भरोसे 95 छात्रों का भविष्य है। यहाँ
आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है उत्क्रमित विद्यालय औलियाबाद। बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या से भी जूझता आ रहा है विद्यालय। और 2014 में विद्यालय का हुआ था उद्घाटन। यहाँ के जो कालीकांत पाठक के प्रभारी प्रधानाध्यापक, उनका कहना है कि शिक्षकों या अन्य संसाधनों की कमी के बारे में प्रखंड एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराया गया। विद्यालय में जितने भी संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग कर छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ ये स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। बिहार सरकार का लगभग स्कूल का यही हाल है। कहीं किसी विषय का शिक्षक नहीं है, कहीं किसी विषय का शिक्षक नहीं है, कहीं केवल बिल्डिंग मात्र है, तो कहीं बिल्डिंग तो है लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। अब बात करते हैं फर्जी सर्टिफिकेट पर चयनित 13 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी का आदेश। पिछले दिनों में हम लोग ने देखा था कि फर्जी सर्टिफिकेट के कारण कई अभ्यर्थियों का चयन तक कर लिया गया है। बरहारा प्रखंड के 7 और उदवंत नगर के 6 अभ्यर्थियों पर होगी कार्रवाई। प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन मिलान में गड़बड़ी मिलने पर केस करने का आदेश और नियोजन में गड़बड़ झाला। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे शिक्षक नियोजन में चयनित 13 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश नियोजन इकाइयों को दिया गया है। तो ये फर्जी सर्टिफिकेट से संबंधित न्यूज़ थी, आपने देखा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि शिक्षकों के भरोसे मात्र 3 शिक्षकों के भरोसे 95 छात्रों का भविष्य। और छठवें चरण के नियोजन से बगैर काउंसलिंग बाहर हो जाएंगे करीब 5,000 अभ्यर्थी। ये जो काफ़ी उम्मीद और आशा में बैठे हुए होंगे कि उनका काउंसलिंग होगी, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा एक साथ, लेकिन इससे वो वंचित होने जा रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नियोजन इकाइयों के कारण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर